Hello and welcome back. The three basic steps of genetic modification are जेनेटिक मॉडिफिकेशन में तीन बेसिक स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द डीएनए विथ डिज़ायरेबल जीन्स. सबसे पहले आपको डीएनए आइडेंटिफाई करना पड़ता है जो हमें डिज़ायरेबल जीन्स, जो कुछ भी डिज़ायरेबल जीन्स है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है. उसके बाद इंट्रोड्यूसिंग द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म. जो आइडेंटिफाइड डीएनए है उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल देना होता है. और फिर थर्ड स्टेप होता है मेंटेनिंग एंड ट्रांसफरिंग द डीएनए टू द होस्ट्स प्रोजेनी. फिर क्या करना होता है कि जो होस्ट ऑर्गेनिज्म में तो डाल दिया, उसके बाद फिर डालने से काम नहीं चलेगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा, साथ ही साथ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा. कहाँ पे? होस्ट के प्रोजेनी में. समझ में आया? तो तीन बेसिक स्टेप्स होते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए. पहला कि आइडेंटिफाई करो डीएनए को जो भी डिज़ायरेबल जीन है. दूसरा, उस आइडेंटिफाइड डीएनए को होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कर दीजिए. और तीसरा, मेंटेन और ट्रांसफ़र कीजिए उस डीएनए को होस्ट के प्रोजेनी में. जेनेटिक इंजीनियरिंग रिक्वायर्स स्पेसिफिक टूल्स सच एज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, काटने के लिए, पॉलीमरेज एंजाइम्स, लिगैसेस, वेक्टर्स एंड अ होस्ट ऑर्गेनिज्म. समझ में आया? जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए कुछ स्पेसिफिक टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, पॉलीमरेज एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, लिगैसेस की ज़रूरत पड़ती है, वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है और होस्ट ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है. In 1963, two enzymes were isolated that restricted the growth of bacteriophage in देखो ई कोलाई है ना, उसका फुल फॉर्म है ESCHERICHIA. कैसे पढ़ेंगे? एस्केरिचिया, जैसे जो पढ़ना है पढ़ो. एस्केरिचिया कोलाई, ई कोलाई. 1963 में क्या हुआ? टू एंजाइम्स वर आइसोलेटेड that restricted the growth of bacteriophage in E. coli. एस्केरिया कोलाई, जो ई कोलाई है ना, तो ई कोलाई से दो एंजाइम्स को आइसोलेट कर दिया गया. जैसे ही दो एंजाइम्स को आइसोलेट कर दिए ना, तो उस ई कोलाई में बैक्टीरियोफेज का जो ग्रोथ है वो रुक गया. 1963 में क्या हुआ? टू एंजाइम्स वेर आइसोलेटेड दैट रेस्ट्रिक्टेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन एस्केरिचिया ई कोलाई. One enzyme added methyl groups to DNA while the other cut DNA, and this enzyme was called restriction endonuclease. क्या बोल रहा है? One enzyme added methyl groups to DNA. एक एंजाइम जो है ना उसको एक एंजाइम जो है वो DNA को मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया. One enzyme added methyl groups to DNA while the other cut DNA, and this enzyme was called restriction एंडोन्यूक्लियस. तो दो एंजाइम्स को आइसोलेट किया गया था ई कोलाई में, जिससे बैक्टीरियोफेज का जो ग्रोथ है वो रुक गया था. ठीक है ना? तो उस दो एंजाइम्स में से जो पहला एंजाइम था उसने क्या किया? उसमें मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया डीएनए को. पहला एंजाइम क्या किया? उसको आइसोलेट किया था ना, तो वो जो एंजाइम है वो डीएनए को मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया और दूसरा जो एंजाइम है उसको कट डीएनए बना दिया. व्हाइल द अदर कट डीएनए. समझ में आया? तो one enzyme added methyl groups to DNA while the other cut DNA, and this enzyme was called restriction endonuclease. जो एंजाइम बना था तो उसको क्या बोलते थे? restriction endonuclease बोलते हैं. One enzyme added methyl groups to DNA while the other cut DNA, and this enzyme was called restriction endonuclease. The first restriction endonuclease to be isolated and characterized. जो पहला restriction endonuclease जिसको आइसोलेट करके कैरेक्टराइज किया गया था उसका नाम क्या था? हिंद 2. उसका नाम क्या था? हिंद 2. द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टू बी आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज्ड. नाम क्या था उसका? हिंद 2 क्या है? हिंद 2 रिकॉग्नाइजेज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर्स एंड ऑलवेज कट्स डीएनए मॉलिक्यूल्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. सो दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड द रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर हिंद 2. हिंद 2 क्या करता है ना, ये पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो कि आइसोलेट करके कैरेक्टराइज किया गया था. तो ये क्या करता है? ये रिकॉग्नाइज करता है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर्स का, जो कि डीएनए मॉलिक्यूल्स को हमेशा वहीं पे कट करता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे.
पे. सो दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर HindII. तो वैसे सीक्वेंस को बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ HindII. रोमन न्यूमरल्स आर यूज टू इंडिकेट द ऑर्डर in which the enzymes were isolated from that particular strain of bacteria. तो यहाँ पे रोमन न्यूमरल्स यूज करते हैं हम लोग. सो रोमन न्यूमरल्स क्या करते हैं? रोमन न्यूमरल्स आर यूज ये इंडिकेट करने के लिए, इंडिकेट द ऑर्डर, ये ऑर्डर इंडिकेट करने के लिए इन विच द एंजाइम्स वेयर आइसोलेटेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया. उस ऑर्डर में इंडिकेट करने के लिए कि जिस ऑर्डर में एंजाइम्स आइसोलेट हुए हैं. अगर मान लो HindII लिखा है तो इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर में, मतलब दूसरी बार में, सेकेंड ऑर्डर में ये एंजाइम्स आइसोलेट हुए हैं पर्टिकुलर स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से. समझ में आए? तो इसको रिकैप कर लेते हैं फटाफट. There are three basic steps of genetic modification. पहला, identifying the DNA with the desirable genes. दूसरा, introducing the identified DNA into the host organism. And तीसरा, maintaining and transferring the DNA to the host's progeny. Genetic engineering requires specific tools such as restriction enzymes, polymerase enzymes, ligases, vectors, and a host organism. In 1963, two enzymes were isolated that restricted the growth of bacteriophage in Escherichia coli, E. coli. One enzyme added methyl groups to DNA while the other cut DNA, and this enzyme was called restriction endonuclease. The first restriction endonuclease to be isolated and characterized was HindII. HindII recognizes a specific sequence of 6 base pairs and always cuts DNA molecules at a particular point. This sequence is called recognition sequence for HindII. Roman numerals are used to indicate the order in which the enzymes were isolated from that particular strain of bacteria. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय.